किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी गिरफ्तारी होगी। बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेंस कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है, तो ये सब नज़र में है और ठोस कार्रवाई हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में लंबे वक्त के बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणाएं हुई, जिसके बाद प्रचारों का दौर शुरू हुआ। आगामी 29 मार्च को मतगणना और मतदान की तिथि रखी गई है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव के दौरान लगातार विधि व्यवस्था को कहीं न कहीं उपद्रवी छात्रों द्वारा ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। कहीं बमबाजी तो कहीं फायरिंग की घटना को अंजाम देने के साथ साथ मारपीट जैसे कई मामले पुलिस के संज्ञान में आए। वहीं पत्रकारों के साथ भी मारपीट का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पटना पुलिस हरकत में आई और कहीं न कहीं इन सभी मामलों को देखते हुए उन असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुए घटना के बाद 5 उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में देखा जाए तो बिहार पुलिस मुख्यालय भी छात्र संघ चुनाव में हुए उपद्रव और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को भंग करने वालों ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन के सख्त तेवर इसमें नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे छात्रों को, उपद्रवी छात्रों को यह कह दिया है कि अब वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे असामाजिक तत्व जो कि छात्र के रूप में कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके भविष्य को खराब कर दिया जाएगा। हम सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन। सुनिए। एक छात्र संगठन चाहे जो भी हो, वो लगातार उपद्रव उनके तरफ से किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कितनी कार्रवाइयां हुई है और छात्र चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए क्या निर्देश मुख्यालय को दिया है? सर, ये पटना जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस भी आती है, उन लोगों को द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। एक वुमेंस कॉलेज के सामने घटना घट गया, वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए बल पहले से नहीं थी मौजूद। और बाकी जो अपकमिंग जो एक कॉन्टेस्टेंट के साथ हाथापाई हुआ, उसके बयान पर केस भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी की गई। अब पटना पुलिस को निर्देश ये था कि सीसीटीवी से देखें कौन लोग हैं, ये आइडेंटिफाई करें। सीसीटीवी काफ़ी मात्रा में है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जैसे तनिष्क की लूट हुई, उसमें जितने लोग थे सब चिन्हित हो गए सीसीटीवी के बदौलत। बखोरापुर जैसा जगह भी दुकानों में सीसीटीवी होती है। अब समय रहते अनुसंधान के दौरान, जैसे अभी विधि व्यवस्था का समस्या है, मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि पुलिस के पास जो तंत्र है, हम लोग के पास अभी बल फैल जाएगी, फिर एक हफ्ता में व्यस्त रहेंगे ये चारों पर्व में, तो ये सब जितने चिन्हित किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी गिरफ्तारी होगी। जो पीड़ित पत्रकार है उसके पास अब तक पुलिस नहीं गई है, उसका फर्दर बयान लेने नहीं गई है, तो ये पटना पुलिस की कैसी पुलिसिंग है? आज इसको फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। आपने जो बताया हर बिंदु पर रिव्यू करेंगे कि उनका बयान पर क्यों एफआईआर अगर नहीं हुआ है, किसके बयान पर एफआईआर हुआ है, और उनका आज पुनः बयान लेके, और सीसीटीवी फुटेज ऐसे हम निकलवा लिए हैं। ऑफिसर्स को बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेंस कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है, तो ये सब नज़र में है और ठोस कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन ने साफ तौर पे उपद्रवी छात्रों को यह कह दिया है कि अब ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वो अब नौकरी के लायक भी नहीं बचेंगे, वहीं उनके भविष्य को भी खराब कर दिया जाएगा।
तो जाहिर सी बात है आगामी 29 मार्च को वोटिंग की प्रक्रिया होगी, वहीं रात्रि में ही मतगणना का कार्य किया जाएगा। ऐसे में छात्र संघ चुनाव एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है और उसको पूरी तरह से धरातल पर सही उतारने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है और वहीं इसमें बड़ी कार्रवाई करने के मूड में भी नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।